व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है। वैसे तो गुरुदेव मुझे किसी भी प्रकार की राजनीति में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आए हुए रिजल्ट के बारे में देख करके आपसे एक बात करने का मन है। जैसे कि गुरुदेव हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम भूमि को एकदम बदल के रख दिया और इतनी वहाँ प्राण प्रतिष्ठा राम जी की करवाई है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के लोग कितने स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए इतने अच्छे इंसान को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन गुरुदेव परमात्मा भी ऐसे क्यों करते हैं? जिस जगह को प्रधानमंत्री ने इतना अच्छा बनाया, वहाँ पर उनकी प्रतिमा रखवाई, वहाँ से ही उनको हरा दिया गया। ये क्यों होता है गुरुदेव? अच्छे इंसानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा अच्छा और बुरे की बात नहीं है। देखिए, अच्छे तो वो तो जहाँ जिस जगह पे बनी है वो अच्छे इंसान ही तो थे जो वनवास को गए। जितने सीधे पेड़ हैं जंगल से वही तो काटे जाते हैं सबसे पहले, उनमें बहुमूल्य लकड़ियाँ निकलती हैं। जो आड़े टेढ़े झाड़ झंकाड़ हैं उनका क्या करिएगा आप? जहर को कोई संग्रह नहीं करता अपने घर में, अमृत को रखते हैं लोग, गंगा जल को भर के रखते हैं। एक पत्थर अगर फूलों की पूरी क्यारी पर मारोगे तो सारे पुष्प छितरा जाएंगे, लेकिन 1 लाख फूल एक पत्थर पर पटकिए, पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये स्थूल चीज़ें हैं और ये ऐसे इसका पता क्या है, ये अभी प्रथम दृष्टया आप इसको देख रहे हैं, लेकिन ये अभी आपको और अच्छे परिणाम देगा। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें एक आपको थोड़ा सा हिला दिया इस चीज़ ने, ये वहाँ से चीज़ हिलनी चलनी शुरू हुई है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये और बेहतर हो गया और आपको संबोधि शायद इससे प्राप्त हो। हम सोए रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम 1000-1500 साल गुलाम रहे। हमें बड़ी विशेषताएं हैं, हम बड़े ढीले ढाले, हम बिल्कुल जब हमारे बिल्कुल ही जेब में कोई चक्कू ना मार दे तब तक हमें जेब कतरा को नज़र नहीं आता है। किसी और की जेब कट रही है तो कटने दो। तो अब ये और इन जातिवादियों में हम पड़े हुए हैं, ये तेली, ये तमोली, ये पासी, ये फलाना है, ढिमगाना, ये वो, तो यही तो हमारी विशेषताएं नहीं है जिनमें हम इतने साल गुलाम रहे हैं और आगे भी। क्या जिनको बाकी, हालांकि मैं किसी पार्टी विशेष का कोई प्रवक्ता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप कम से कम अच्छे को अच्छा तो कहें। कितना बड़ा उस आदमी का धैर्य देखिए जो कितना बड़ा काम करता है कहीं और उसके एवज में उसको इस तरह के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। सरकार तो फिर भी उन्हीं की बनी, कर लो आप जो मर्जी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो बहुमत से भी आगे निकल गए, पर वो एक अपेक्षा हम बड़ी क्रिएट कर लेते हैं, तो इस तरह से हम सोचते हैं इसके क्या दुष्परिणाम होंगे उनके बारे में हम कभी नहीं सोच पाते हैं। तो जो दूसरे लोग हैं वो दूसरे ढंग से काम करते हैं। वो जिस सरयू जिस व्यक्ति के आदेश से रक्त रंजित हुई उसी के व्यक्ति को आप वहाँ से निश्चित करते हैं। तो ये इसका क्या किया जा सकता? ये तो पूरा देश हमारा, मैं बताया ऐसे थोड़ी, जब हमारे यहाँ 17 बार, मतलब कोई 1 बार किसी को हरा दे, 2 बार धोखा दे दे, 17 बार धोखा दिए जा रहा और हर बार खाए जा रहे हैं धोखा। जब 700 सैनिकों के साथ महमूद गजनवी पहुँचा सोमनाथ में तो 10,000 पृष्ठ मंदिर को घेर कर खड़े हो गए। उसने उनके बीच में एक जुमला उछाला कि इसमें मैं कुछ नहीं, उसे दिख गया कि 700 लोगों को तो काट देंगे, 10,000 लोग पत्थर में मारेंगे तो जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि जितने भी इसमें सोना चांदी भरा है, जितने भी दिए रखे हैं, सामान रखे हैं, झूमर लगे हैं, जो भी कुछ लगा था, इस सब को, ये सब आपका है, आप ले जाइए। और वहाँ के जो पृष्ठ थे और लोग थे, पुजारी थे, आपस में लड़ने लगे। कोई दिया उतार के भाग रहा है, कोई घंटा लेके भाग रहा है, कोई कलश लेके जा रहा है, कोई लोटा लेके निकल रहा है। गट्टी पर लगा दिया अपने आदमी। जैसे वहाँ पहुँचा गली के किनारे, उसकी गर्दन रेती सामान छीन के फिर थैले में भर लिया। बोले हमारे तो आपने आसानी कर दी, सामान को संग्रह करने में और आसानी हो गई, एक ही पॉइंट पर सब इकट्ठे हो गए। तो ये हमारी मूर्ताएँ, हमें कहीं आगे आगे गाय लेकर चलता था वो, हम आरती उतार रहे, पीछे से बाण मार रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं, भाला मार रहे हैं। तो हमें सचेत करने में थोड़ा सा समय लगेगा, हालांकि बिगड़ता इससे कुछ नहीं है। इससे आप और ज़्यादा यूनाइटेड होते हैं और ज़्यादा अच्छे ढंग से चीज़ें चलती हैं। और सब जगह, हर जगह कमल में, हर जगह की कीचड़ में कमल ही खिले ऐसा ज़रूरी नहीं ना। कहीं कुछ और विशेष जो प्राणी हैं वो भी तो लौट मारते हैं, तो कहीं कहीं उन्हें भी लेटने दो, और बाकी जगह तो खिल ही रहा है कमल। तो कोई इसमें ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, अच्छी बात है जी। गुरुजी, इसी से एक प्रश्न ये था कि हम पता लगा कि मोदी जी ने वहाँ बहुत काम किया, किसी भी नेता ने कहीं भी काम किया और वहीं हार गए, तो क्या ये इसलिए भी होता है कि एक हम कहें कि हमें हमारे धर्म के बारे में या हमारे रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये तो हमें समझ आया, पर क्या ये इसलिए भी है कि हम दूसरे को भी अपने जैसे अच्छा मान रहे हैं, या हमें दूसरे की इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हमें नहीं पता कि बाइबल में क्या लिखा है, हमें नहीं पता कुरान में क्या लिखा है, और हम मान रहे हैं कि अच्छा ये तो रामायण जैसी ही होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप हिंदू, आप रामायण मत पढ़ना, मैं पढ़ा दूंगा। गीता मत पढ़ना, मैं सुना दूंगा। वेद भी मत पढ़ना, मैं सिखा दूंगा। कुछ और भी मत पढ़ना, सब चल जाएगा काम। चूँकि हम जन्मजात ही इतने प्योरेस्ट हैं कि हमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। हम खराब से खराब व्यक्ति भी जब अपनी निचाई पर आता है
जब अपनी ऊंचाई पर आता है तो खराब से खराब व्यक्ति जब अपनी ऊंचाई पर आता है तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति की नीचाई को भी नहीं छू पाता है। तो आप कुछ ना पढ़ें, आप ये विशेष जो आकाश से गिरे हुई पुस्तकें हैं इनको जरूर पढ़ें, उनको जरूर पढ़िए, आपको तभी तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, उनमें लिखा क्या है। जो अब आकाश से बिजली गिरती है वैसे, पर कुछ पुस्तकें भी गिरी हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो पुस्तक ऐसी गिरी है उन्हें पढ़ लो, गिरी हुई पुस्तकों को, तभी उठे हुए और सजे हुए ग्रंथों का मान सम्मान आप समझ पाएंगे। तो गिरी हुई पुस्तकों को जरूर पढ़िएगा, वो आपके जीवन में बहुत सी चीज़ों को बताएंगी। कंपलसरी करिए, बाकी काम बाद में देखा जाएगा, तो बड़ा ज़रूरी है, तो उससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक बात। दूसरी बात, मोदी ने जो मंदिर बनाया, जो बार बार लोग सोचते हैं मोदी ने मंदिर वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बनाया है, मोदी ने वहाँ विजय एमएलए एमपी की सीट के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने तो एक ऐसा प्रस्तर स्तंभ गाड़ दिया है जो 500 साल की कालिमा को धो दिया है जिसने। आज एमपी है, 5 साल बाद बदल जाएगा, कितने साल चलेगा क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। ये तो बहुत क्षणभंगुर चीज़ें हैं, ये तो सब आते। जहाँ अयोध्या का अलग एक इतिहास है, और इस पूरी दुनिया में क्या कोई व्यक्ति हमेशा के लिए तो शासक है नहीं, कोई हमेशा के लिए तो एमपी एमएलए या प्रधानमंत्री है नहीं, ये तो आने जाने वाले पद हैं। लेकिन जो मंदिर की प्रतिष्ठा है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो सदा सर्वदा के लिए हैं। तो उसमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सबसे पहले भारत से दूर से बात की थी, केवट को गले लगाया था, ये केवट पासी वही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या अंतर आता है उससे, सब ठीक है। क्या वो भी ठीक है, आपको थोड़ा बहुत अगर सद्बुद्धि हो सके तो अच्छा है, पर हम ऐसे सोते सोते ही रहे हैं और ऐसे चलता रहेगा काम, पर बिगड़ना उसमें कोई खास नुकसान होता नहीं है। जब आप और अर्थों में देखोगे तो अब आप और ज़्यादा यूनाइटेड होगे। ये भी एक बात, अगली बार जहाँ आपकी असंभव चीज़ें थी वहाँ भी संभव हो जाएंगी, पर हम कुछ ऐसे ही हैं अचेत टाइप के, हमें कम थोड़ा समझ आता है। इसलिए तो हमने देखिए बहुत पहले नारा दिया था कि आर्यम सिंधु हम सब हिंदू। ये जो वर्ग है ना, ये बड़े साजिशन हमारे बीच छोड़े गए, ये जातियाँ के बंटवारे, ये क्षेत्र के बंटवारे, और हम इनसे ऊपर ही नहीं उठ पाते। मतलब तो लफंगा हो, चोर हो, उचक्का हो, जेब कतरा हो, डकैत हो, डाकू हो, काना हो, अंधा हो, गंजा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, वह हमारा होना चाहिए। और दूसरे का कितना भी सुंदर बेचारा वो विश्व पुरुष खड़ा हो, विश्व सुंदरी को तो छोड़ो, वो बेकार है जी, वो बदसूरत है। तो श्रेष्ठता का अंगीकार हमें सिखाया कहाँ गया? हम तो बहुत अपॉर्चुनिस्ट ढंग से जीवन में काम करना शुरू करते हैं। उस तरह की शिक्षाएं, उस तरह की चीज़ें समाज में सिखाई जाती हैं बचपन से कि बस अपना खा लो, ये सब कर लो। तो पर कोई बात नहीं, इससे कोई मोदी जी पर मोदी जी का तो मैंने बहुत पहले कहा था, आज तो अब तो खुद अपने बोल रहे हैं। कल उन्होंने मीटिंग ली, उसमें बोला कि ये पहले तो मेरा ट्रेलर था, अब मेरी फिल्म बाकी है। मैंने तो 3 साल 5 साल पहले बोल दिया था, मेरे वीडियो आप उठा के देखें कि असली तो पटा इस बार खेली जाएगी। इस बार आपको वो सूचनाएं सुनने को मिलेंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा अपनी कल्पना में, और वो सब होगा राष्ट्र के हित में होगा। तो कोई मोदी का विपक्षी हो सकता है, लेकिन कोई राष्ट्र का विपक्षी थोड़े यही है। तो राष्ट्र के पक्ष में जो खड़ा है, राष्ट्र भी उसके पक्ष में खड़ा है। और ये हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है एक्चुअली, ये जो दक्षिण में पानी है ना, ये उस वजह से है। इसका एक बड़ी, इस पर कभी अलग से बात करेंगे। ये इसलिए भारत बार बार पतन की ओर जाएगा, बार बार उठेगा। जापान भी ऐसा ही है, कई देशों के साथ ये समस्या है जिनकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वास्तु ठीक नहीं है। हमारे देश का वास्तु ठीक नहीं है। जहाँ पानी होना चाहिए वहाँ पर्वत है, और जहाँ पर्वत होना चाहिए वहाँ पानी है। जहाँ मरुस्थल होना चाहिए वहाँ झील और दरिए हैं, और जहाँ पर झील और दरिया होना चाहिए वहाँ पर्वत है, मतलब रेगिस्तान है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसे चलती हैं, पर कोई इसमें चिंता वाली बात नहीं है। देखिए, अंत भला तो सब भला। हीरो के हाथ में अगर विजय की पताका है तो सारी बातें ठीक हैं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम भज रे